एनिमे लवर्स, क्या होता अगर हमारा हीरो नारुतो उज़ुमाकी, जो कभी हिडन लीफ का प्रोटेक्टर था, एक विलेन बन जाता। एक ऐसी दुनिया जिसमें नारुतो शांति नहीं तबाही चाहता था। एक ऐसी कहानी जहां हमारा सबसे बड़ा सेवियर दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक अल्टरनेट वर्ल्ड को जहां नारुतो अंधेरे में डूब जाता है, अपने दोस्तों से दूर होकर दुनिया को खत्म करने का इरादा रखता है। क्या नारुतो अपनी इंसानियत खत्म करके दुनिया का विनाश कर देगा या फिर कहीं से कोई रोशनी उसे वापस ले आएगी? और इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 से ये मतलब नहीं कि ये स्टोरी आधी है, ये स्टोरी पूरी है, बट पार्ट 2 में एक अलग कहानी बात करेंगे जिसकी एंडिंग थोड़ी अलग होगी अभी वाली स्टोरी से। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये एक शॉकिंग कहानी है जो तुम्हें हिला कर रख देगी। नारुतो होकागे का अंधेरा रास्ता। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नारुतो की सोच से। नारुतो की सोच ऐसी थी कि होकागे बनने के बाद सब कुछ अच्छा होगा, वो पूरे निंजा विलेज को अच्छे से माइंड करेगा और वहाँ पर कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन होकागे बनने के बाद उसने धीरे धीरे निंजा की दुनिया समझना शुरू किया। उसने देखा कि शांति के सपने की राजनीति, लालच और उसके गांव के बड़े बुजुर्ग के अपने मतलबों की वजह से उसके शांति के सपने को नीचे कुचल दिया गया था। एक दिन जब उसने देखा एक मिशन जहाँ कुछ लोगों की जान सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए गई थी, तो कुछ नारुतो के अंदर टूट गया। उसने अपनी कोशिशों को क्वेश्चन करना शुरू किया। कितनी कोशिश करने के बाद भी यहाँ पे शांति क्यों नहीं आ पा रही है? बट वो समझ रहा था धीरे धीरे कि वो कितनी भी मेहनत कर ले, इस करप्ट सिस्टम में कभी सच्ची शांति नहीं आ पाएगी। अब इसका पैरा 2 है अंधेरे की आवाज। यहाँ पर कुरामा नारुतो के अंदर की चल रही इस लड़ाई को महसूस कर रहा था। उसके मन में अंधेरे ख्याल भरने लगा। तू शांति चाहता था लेकिन ये लोग उसके लायक नहीं है। ये हमेशा तुझे डरते थे, तुझे यूज करते थे और अब उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। नारुतो पहले तो इनकार करता है और लड़ाई करता है, लेकिन इंसानियत की लगातार डिसअपॉइंटमेंट ने उसे थका दिया। आखिरकार उसने क्यूबी की आवाज यानी कुरामा की आवाज सुननी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपने आप को लोगों से दूर कर लिया, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर छोड़ दी और अपने दोस्तों से दूर हो गया। सासुके जो नारुतो के बदलते व्यवहार को महसूस कर रहा था, उसका सामना होकागे के ऑफिस में करता है। क्या हो रहा है नारुतो, तो बदल गया है, सासुके ने बोला। उसकी शारीरिक हल्की रोशनी में चमकती हुई। नारुतो जिसका चेहरा अब ठंडा और दूर था बोला, मैंने सच देख लिया है सासुके, ये दुनिया बचाने लायक नहीं है। हमें इसे खत्म करना होगा ताकि हम एक नई दुनिया और एक बेहतर दुनिया बना सके। अब देखो यहाँ पर ये एजेंडा खत्म हो जाता है, सासुके चला जाता है वहाँ से। अगली स्टोरी में हम देखते हैं कि नारुतो का पहला हमला। एक अचानक हमले में नारुतो ने हिडन मिस्ट विलेज पर अपना सबसे डिस्ट्रक्टिव ब्लास्टर शूरिकेन अनलीश कर दिया था, जो कुरामा की पूरी ताकत से भरा था। 100 से ज्यादा लोग मारे गए, उनमें काफी बेकसूर लोग भी थे। मैसेज क्लियर था, नारुतो अब लाइन क्रॉस कर चुका है। बाकी सब नेशंस ने मिलकर नारुतो को एक बड़ा खतरा समझकर उसका सामना किया, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। वो बहुत पावरफुल हो चुका था, अपनी पुरानी इंसानियत से दूर जा चुका था। गारा जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, क्योंकि उसकी स्टोरी नारुतो की तरह थी, वो जंग में नारुतो के हाथों मारा गया। गारा के मरने के बाद नारुतो का फाइनल प्लान सामने आ गया था। वो सब टेल्ड बीस्ट्स को इकट्ठा करके 10 टेल्स को दोबारा पैदा करना चाहता था और खुद एक नया सेज ऑफ 6 पाथ्स बनने का इरादा रखता था। उसके दिमाग में वो ऐसी दुनिया पर राज करता जहां शांति को ताकत के जरिए इन्फोर्स किया जाता। एक कोalition जो पुराने दोस्त सासुके, साकुरा, काकाशी और बाकी कागे ने लेकर बनाई थी, पहले ऑफ द एंड में उसका सामना कर रही थी। वही जगह जहां नारुतो ने कभी शांति के लिए लड़ाई की थी, लेकिन इस बार वो खुद दुश्मन बन चुका था। मैंने तुझ पर विश्वास किया, साकुरा चीखते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वो नहीं था जो जिराया या तेरे पिता तुझे चाहते थे। नारुतो का चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ गया जब उसने उन लोगों को याद किया जिनसे वो प्यार करता था, लेकिन फिर उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। उन्होंने सच नहीं समझा, सिर्फ मैं दुनिया को बचा सकता हूँ, नारुतो ने बोला। सासुके जिसका रिनेगान चमक रहा था आगे बढ़ा, तो हम तुझे रोकेंगे नारुतो, चाहे इसमें तेरी जान भी क्यों न चली जाए। आगे वैले ऑफ द एंड बिखर चुका था क्योंकि 2 दोस्तों की लड़ाई शुरू हो गई थी और असली टकराव तो तब होता है जब 2 दोस्तों ने अपना सबसे ताकतवर वार एक दूसरे के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन नारुतो 10 टेल्स की पावर से भर चुका था और
लगभग अनस्टॉपेबल था। आगे हम देखते हैं उम्मीद का अंत। लड़ाई के फाइनल पल में नारुतो सास्के के ऊपर जीत के साथ खड़ा था, जिसका शरीर अब थक गया था। उसने अपना हाथ उठाया आखिरी वार करने के लिए, अलविदा सास्के। लेकिन मारने से पहले एक आवाज नारुतो के दिमाग में गूंज गई। यह उसके छोटे वाले रूप की आवाज थी, वो बच्चा जो दोस्ती, शांति और उम्मीद में विश्वास रखता था। तू क्या बन गया है? क्या ये वाकई वो है जो तू चाहता था? एक पल के लिए नारुतो ने रुकने का फैसला किया, जिससे सास्के को एक मौका मिला और अपने चिदोरी के साथ एक क्रिटिकल ब्लो नारुतो के ऊपर गिरा दिया। लेकिन नारुतो उसी वक्त गिर गया और गिरते चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी और नारुतो के आखिरी शब्द यहाँ पर ये थे, शायद आखिर में गलत मैं था और सब कुछ मेरी ही गलती थी। तो बाद में आगे हम देखते हैं नारुतो जो कभी एक हीरो था अब विलेन बन गया था और अपनी आंखें सांसें ले चुका था। नारुतो का एंड हो जाता है। बाद में हम देखते हैं दुनिया कभी नारुतो उज़ुमाकी को भूल नहीं पाई। होकागे जो कभी शांति के लिए लड़ा था लेकिन अंधेरे में खो गया, उसकी कहानी सबको ये याद दिलाती है रही कि जो सबसे तेज रोशनी देता है वही सबसे गहरा अंधेरा होता है। उम्मीद है तुम्हें ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसा कि मैंने इंट्रो के अंदर बोला था, इसका पार्ट 2 आएगा जहाँ पर नारुतो की एंडिंग हैप्पी होगी, यानी नारुतो बुरा तो बनेगा बट बाद में ठीक हो जाएगा। वो कहानी मैं भी लिख रहा हूँ तो वो बाद में आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। सबको टाटा बाय बाय।